मैं परमजीत, आपके अपने परमजीत शिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ये अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अभ्यारण्य छोटा होता है, राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है, नेशनल पार्क बड़ा होता है, यह आपको समझना है। और ये विभिन्न एग्जामों में जैसे हरियाणा पुलिस होगा, पटवारी और कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव, विभिन्न परीक्षाओं में आने की संभावना है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आओ हम समझते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 2 है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 2। ये आपको समझना है। राष्ट्रीय पार्क होने से पहले अभ्यारण्य होता है या छोटा आकार होता है उसका, फिर बड़ा हो जाता है तो उसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया जाता है। आपको याद करना है। तो 1971 में सुल्तानपुर की स्थापना और 1972 में आपको याद करना है जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया गया। आरक्षित, ये आपको याद करना है, सुल्तानपुर से संबंधित। और 1989 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, इसमें कौन से जीव यहां पर आते हैं? यहां पर साइबेरियन सारस प्रवास के लिए यहां पर आते हैं। कहां पर, कौन से राष्ट्रीय पार्क में आते हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में आते हैं। यह आपको याद करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे। उसके बाद में दूसरा, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया 2003 में। और इसमें काटने वाले हिरण, काटने व भौंकने वाले हिरण मिलते हैं। ये आपको याद करना है। और कलेसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कैसे कलेसर याद करने की ट्रिक्स क्या होगी? यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, यमुनानगर में है। और यमुना में विवाद होता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से संबंधित, तो कलेश होता रहता है। तो कलेसर कहां पर है? यमुनानगर में। ये आपको याद करना है। इस तरीके से कर सकते हो आप, और जैसे आपको सुविधा लगे उस अनुसार भी आप कर सकते हो। तो हम चलते हैं अब अभ्यारण्य। हरियाणा में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? नाहर सिंह अभ्यारण्य, ये रेवाड़ी में स्थित है। नाहर सिंह अभ्यारण्य कहां स्थित है? रेवाड़ी में। ये आपको याद करना है। नाहर सिंह को कैसे याद कर लेंगे? जैसे हम पूजा पाठ करते हैं और प्रसाद बांटते, जैसे रेवड़ी बांटते हैं तो नहर में डाल आते हैं, भाई अच्छा काम हो, इस तरीके से डालते हैं। तो नहर में फेंक दी रेवड़ी। तो रेवाड़ी में कौन सा अभ्यारण्य है? नाहर सिंह अभ्यारण्य। ये आपको याद रखना है। और रेवाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं वो करवाता हूं। रेवाड़ी में राव जाति सबसे ज्यादा है, ये आपको याद करना है। कोई भी राव से संबंधित व्यक्ति प्रसिद्ध हुए तो वो रेवाड़ी से प्रसिद्ध हुए जितने तक ज्यादातर। जैसे राव वीरेंद्र हो गया, राव तुलाराम हो गया, इस तरीके से 1857 की क्रांति से संबंधित हो गए। इस तरीके से रेवाड़ी से संबंधित राव जाति है, ये आपको याद करना है। उसे आगे चलते हम। सरस्वती अभ्यारण्य। सरस्वती अभ्यारण्य ये कैथल में स्थित है। सरस्वती अभ्यारण्य कैथल में स्थित है। इसका क्या नाम है? एक क्वेश्चन आता है बढ़िया वाला। तो इसका क्या नाम है दूसरा? तो इसका नाम है सोनसर जंगल। सोनसर जंगल, ये आपको याद करना है। सोनसर जंगल कहां है? वो कैथल में है। अगर कैथल नहीं आता तो कुरुक्षेत्र आएगा। कुरुक्षेत्र में उसका कुछ एरिया आता है, इसलिए फिर कुरुक्षेत्र आ जाएगा। ये आपको याद करना है।
उससे आगे चलते हैं, जैसे वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहां स्थित है? ये पंचकुला में स्थित है। वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहां स्थित है? पंचकुला में। तो एक याद रखो, जैसे पहाड़ी है, पंचकुला में सबसे ज्यादा पहाड़ी है और शिवालिक की पहाड़ी है, ये आपको याद करना है। करो सबसे ऊंची चोटी है, 15-14 इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद करना है। और पहाड़ी पर से शिकार करना आसान होता है, ऊपर से नीचे की तरफ शिकार करना आसान होता है। तो वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहां है? ये पंचकुला में है, ये आपको याद करना है। उससे आगे चलते हैं, भिंडावास अभ्यारण्य कहां है? झज्जर में स्थित है भिंडावास। और भिंडावास में 250 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और 250 प्रकार के जीव, ये आपको याद करना है। 250 प्रकार के जीव, आपको 250 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है जीवों की। प्रकार की प्रजाति आपको याद करना है। और इससे संबंधित क्वेश्चन आता है एक, सबसे हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है? ये हमारी भिंडावास अभ्यारण्य में है। भिंडावास, ये आपको याद करना है। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे आगे चलते हैं, खप्परवास अभ्यारण्य। खप्परवास अभ्यारण्य कहां है? ये झज्जर में है, ये भी आपको याद करना। भिंडावास खप्परवास दोनों ही झज्जर में है, ये आपको याद करना है। उससे आगे चलते हैं, रेतान और खैतान अभ्यारण्य कहां है? तो ये पंचकुला में स्थित है। कहां पर है? पंचकुला में स्थित है, ये आपको याद करना है। जैसे रेतान और शैतान, तो शैतान कहां छुपे रहते हैं? पहाड़ियों में। तो इस तरीके की फीलिंग आपको लेके याद करना है। तो शैतान कहां पर रहते हैं? पंचकुला में, पहाड़ियों में रहते हैं। तो ये पंचकुला में है, आपको याद कर लेंगे। बीरबारा अभ्यारण्य कहां है? ये जींद में स्थित है। बीरबारा कहां है? जींद में स्थित है। और जींद किसने बसाया था? प्रताप सिंह ने बसाया था, ये आपको याद रखना। प्रताप सिंह ने, ये आपको याद करना है। और उससे आगे चलते हैं, अब्बू शहर। अब्बू शहर अभ्यारण्य कहां है? सिरसा में स्थित है। अब्बू शहर तो कहां है? सिरसा में। सिरसा को संतों की नगरी और सबसे ज्यादा सरस के पेड़ की अधिकता होती थी प्राचीन समय में, इसलिए सिरसा नाम रखा गया, ये आपको याद करना है। उससे आगे चलते हैं, छिलछिला अभ्यारण्य। छिलछिला अभ्यारण्य है, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो छिलछिला को कैसे याद रख लेंगे? वहां पर जैसे महाभारत की लड़ाई हो तो तीर आपस में चलते थे, तो उनके शव छिल हो जाते थे, टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो छिलछिला अभ्यारण्य कहां है? कुरुक्षेत्र में है। और इनसे रिलेटेड सबसे बड़ा अभ्यारण्य हरियाणा में कौन सा है? ये अब्बू शहर है। अब्बू शहर सिरसा में, आपको याद रखना है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ये कुरुक्षेत्र में है, छिलछिला अभ्यारण्य। छिलछिला अभ्यारण्य। और अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8053119017, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। और मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू।